वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया, सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा, जिस पर तमाम हो गया नबियों का सिलसिला। वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया। बिला ताखीर व तमहीद माइक मौसूफ के हवाले है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, शहर मऊ के मुअज़्ज़ज़ीन, मोहतरम नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम अल फ़ारूक ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो मुसाबका मुनक़िद हुआ और जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए, उलमा के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बयान हुए, और फिर उसकी रोशनी में जो मुसाबका हुआ उसके इनामात की तकसीम के मौके पर आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। आपने अभी मुख्तलिफ़ उलमा के तासुरात समात किए। मुझे आज कुछ ख़िताब के लिए हुक्म मिला है, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हम आलमी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी जिन हालात से दो चार हैं, ज़िल्लत व रुसवाई की जिस कैफियत में हम सब मुब्तला हैं, हालात ये हैं कि हमारी कौम पर होने वाले किसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी जुर्म है। कल तक जो जमातें, जो अफराद फ़िरका परस्त नहीं माने जाते थे, सेकुलर माने जाते थे, वो लोग और वो जमातें और वो अफराद भी आपके हक़ में बोलने को तैयार नहीं हैं। शरई नुक्ते नज़र से, किताब व सुन्नत के हवाले से अगर हम बात करें तो इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। कुरान हकीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरतुर रात की आयत नंबर 11 है। अल्लाह ताला ने इस आयत में एक उसूल बयान किया है, इंसानी तारीख़ का एक उसूल बयान किया है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता है, उसके चैन और सुकून को परेशानी में, उसकी इज़्ज़त व सरबलंदी को ज़िल्लत व रुसवाई में तब तक नहीं बदलता है, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक वो कौम अपने करतूतों को ना बदल ले, अपने अकीदे को ना बदल ले, अपने अमल को ना बदल ले। कौमों के ऊपर अगर ज़वाल आया है, कौमें अगर टूटी और बिखरी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अखलाक में भी ज़वाल आया है, उनके अकीदे में कमज़ोरी आई, उनके अमल और उनके ईमान में कमज़ोरी आई है, तभी ये मामला हुआ है। कुरान करीम की ये आयत हमें ये बताती है। कुरान हमें एक और चीज़ बताता है, दुनिया में इंसान इज्जत चाहता है, मुसलमान भी इज्जत चाहता है। भाई हमें क्या चाहिए, हम इज्जत व सरबलंदी के साथ रहें जहां भी रहें। कुरान हमें बताता है कि इज्जत का मालिक अल्लाह है
कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कुरान कह रहा है कि इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह है। जब तक वो नहीं चाहेगा आपको इज्जत नहीं मिल सकती। अगर आप इज्जत चाहते हैं उस अल्लाह से लौ लगाइए, उससे ताल्लुक जोड़िए, उसके दीन से ताल्लुक जोड़िए। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, हम दुनिया में सबसे जलील कौम थे। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, और अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी। व महमब्तगैनल इज्जत फी गैरिही अज़ल्लनल्लाह, और जब इस्लाम को छोड़ करके किसी और चीज के जरिए हम इज्जत तलाश करेंगे हम फिर से जलील हो जाएंगे। ये हजरत उमर का जुमला है। बहुत दूरंदेश इंसान थे हजरत उमर। तो ये पहला काम हमें करना है, इज्जत चाहिए, समाज के अंदर सरफराजी चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कीजिए। दूसरी चीज, हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये इम्तियाज बख्शा कि हमारे पास तौहीद है। दुनिया के करोड़ों इंसानों में अल्लाह ने हमें और आपको दीन तौहीद से नवाजा है। हमारा सर झुकता है तो रब्बे वाहिद के आगे झुकता है, किसी जानवर के आगे नहीं, किसी नदी के आगे नहीं, किसी पत्थर की मूरत के आगे नहीं, किसी कब्र और मजार के आगे नहीं। हम एक अल्लाह के आगे झुकने वाली कौम है। ये हमारा इम्तियाज है और यही हमारी पूंजी और हमारा सरमाया भी है मेरे भाई। इस तौहीद की हिफाजत कीजिए, इस ईमान की हिफाजत कीजिए। अगर ये ईमान कहीं पर चंद टकों के बदले अगर बिक रहा है, चाहे वो नौजवान लड़कों के जरिए, चाहे वो नौजवान लड़कियों के जरिए, अगर इस ईमान को छोड़कर, इस दीन को छोड़कर के कोई और रास्ता अपनाया जा रहा है, तो ये पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है, सोचने का मकाम है। हम गरीबों के पास है क्या मेरे भाई? ईमान के सिवा क्या है हमारे पास? और कयामत के दिन यही ईमान हमारे काम आएगा। दुनिया में कुछ हो ना हो, अल्लाह के अगर ईमान लेके गए तो कामयाब है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो ज़मीन भर के सोना भी लेके आ जाएं, अल्लाह ज़मीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेगा, उनको जहन्नम की आग से नहीं बचाएगा। जहन्नम से बचना है, अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना है, तो ईमान ज़रूरी है मेरे भाइयों। इस ईमान की हिफाजत कीजिए, इस तौहीद की हिफाजत कीजिए। वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। आज देख लीजिए आप, हमारी कौम के अंदर कितने शिरकिया मज़ाहिर, पूरे मुल्क में आप देख लीजिए कितने शिर्क के मज़ाहिर पाए जा रहे हैं। हम शिर्क करके अल्लाह की मदद के तालिब हैं। अल्लाह के बराबर अल्लाह के बंदों को ठहरा कर, तौहीद को जलील करके और शिर्क करके हम ये उम्मीद करें कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। माफ कीजिएगा मेरे भाई, अल्लाह ने हमारी मदद का वादा तौहीद की शर्त पर किया है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तक्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तक्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हें ज़मीन में खलीफा भी बनाएंगे, हम तुम्हारे दीन को सरबलंद भी करेंगे, हम तुम्हें अमन और चैन भी देंगे। शर्त क्या है? मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं कि उसके साथ शिर्क किया जाए। अल्लाह बड़ा गैरत वाला है। आप गवारा करते हैं मकान आपका मालिक कोई और बन जाए, बीवी आपकी शौहर किसी और को मान ले, आपकी गैरत गवारा नहीं करती। आप तो बंदे हैं, अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह तो रब है। अल्लाह से ज्यादा गैरत वाला कोई नहीं।
अल्लाह की धरती पे रह के, अल्लाह की ऑक्सीजन में सांस लेके, अल्लाह का दिया रिस्क खा के, अल्लाह की हवाओं में पल के इंसान अल्लाह के साथ शिर्क करता है। दुनिया में तो अल्लाह अपनी रहमत दिखाता है, उसको भी बारिश दे रहा है, उसको भी रोजी दे रहा है, उसको भी पैसा दे रहा है। आखिरत में अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को माफ नहीं करेगा। तो ये पहली चीज है मेरे भाइयों कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। और आगे बढ़िए, एक और काम हमें करना है, दीन का इल्म हासिल करना है। ये अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन है या और भी तंजीमें हैं और भी जो दीनी इदारे हैं, हमें तालीम हासिल करना है। अभी एक वीडियो मेरे ऊपर किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, गालिबन हमारे पड़ोसी मुल्क का वीडियो था। किसी यूट्यूबर ने किसी ऐसे चलते फिरते एक मुसलमान नौजवान से पूछा कि 5 नबियों के नाम बताइए। नहीं बता पाया वो। फिर पूछा अच्छा 5 सहाबियों के नाम बताइए। तो उसने पड़ोसी मुल्क के एक मशहूर खतीब का नाम लिया, तारिक जमील साहब। बोले तारिक जमील साहब सहाबी है? ये दीन के इल्म का हाल है एक कॉमन मैन का। ये दीन के इल्म का हाल है हमारी नौजवान नस्ल का, हमारी लड़कियों का। तो जिनको दीन का इल्म मिला नहीं, जिन्होंने दीन सीखा नहीं, हमने उनको सिखाया नहीं, अब उनको किसी ने ट्रैप बना करके, जाल बना करके, साजिश बना करके अगर अपने फितने का शिकार बना लिया तो कौन सी हैरत की बात है मेरे भाई? ये कोई हैरत की बात नहीं है। कमजोर बुनियादों पर खड़ी होने वाली इमारत कितने दिन तक खैर मनाएगी? इमारत को मजबूत करना पड़ेगा मेरे भाई। ये मऊ का शहर है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का शहर है, मदारिस का शहर है, मगर हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि मदारिस में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो इल्म हासिल कर रहे हैं, उनके अलावा बाकी लोगों का क्या हाल है? उन तक दीन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? हमारी खवातीन मस्जिदों से जुड़ी है कि नहीं है? हम बाज ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो पॉलिटिक्स के बड़े माहिर हैं, बैठ जाएंगे, सियासत की पूरी ABCD सुन लीजिए आप उनसे। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ पूरा डाटा ले लीजिए, आने वाले इलेक्शन में क्या होगा पूरा रिकॉर्ड, पूरा डाटा सुन लीजिए उनसे। मगर उनसे 2 रकात नमाज पढ़ने को बोल दीजिए, नहीं पढ़ पाएंगे। उनको तरीका 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर नहीं है। इमाम मुसाफिर है, इमाम ने 2 रकात नमाज पर सलाम फेर दिया, उसको यह भी पता नहीं कि बाकी 2 रकात मुझको पूरी करनी है, वो इमाम के साथ सलाम फेर देगा, इतनी भी तमीज नहीं है उसको। कभी सीखा नहीं, कभी जाना नहीं। अल्लाह कुरान में ऐसे लोगों का तस्करा करता है, फरमाता है यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया की तो बड़ी नॉलेज है तुम्हारे पास, लेकिन आखिरत के मामले में बिल्कुल जीरो हो। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हसन बसरी का कौल नकल किया है। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि दीनार को अपनी उंगली के नाखून पर रख के दीनार का वजन बता देंगे। दीनार बोलते सोने के सिक्के को, सोने के सिक्के को अपने नाखून पे रख के वजन बता देंगे, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने की तमीज नहीं। जैसे हमारे यहाँ बाज लोग कपड़े के बड़े माहिर होते हैं, कपड़ा हाथ में, साड़ी के कपड़े के कारोबार में जो लोग जुड़े हैं, वो कपड़ा टच करके बता देते हैं कि ये कौन सा धागा है, कौन सी तानी है, कौन सा बाना है, असली है, नकली है, पूरा डाटा बता देंगे। अपने कारोबार की बड़ी नॉलेज है, अपनी दुनिया की बड़ी नॉलेज है। और दुनिया की नॉलेज ना हो तो लोग बुरा भला कहते रहे, तुझको ये नहीं पता। दीन की नॉलेज नहीं है और हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। और याद रखो, हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, वहां दीन नहीं सीख रहे हैं। वो हमारी बच्चियां MA कर रही हैं, BA कर रही हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, वहां दीन नहीं मिल रहा है। अब दीन कैसे मिलेगा, इस पर हमें मेहनत करने की जरूरत है मेरे भाई। और मऊ के हालात देखकर वल्लाह बड़ी तकलीफ होती है। दावती काम सारा ठप पड़ा है, प्रोग्राम आप करा नहीं सकते, जलसे करा नहीं सकते, अपनी ही सफ़ों में मुनाफिक बैठे। आप कोई प्रोग्राम कराएं, परमिशन लेके भी कराएं, थाने पर आपके खिलाफ FIR, थाने पर आपके खिलाफ शिकायत पहुंच जाएगी। आप क्या समझते हैं कि हमें इन बातों की खबर नहीं है? हम इन बातों पर नजर हमारी नहीं है? हम मजमून लिफाफा देख के खत का मजमून भाप लेने वालों में से मेरे भाइयों। हमें इन हालात का तजिया करने की जरूरत है और अपने आप को सुधारने की जरूरत है।
कोई फरिश्ता आने वाला नहीं, कोई नया नबी आने वाला नहीं। यही कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें अपनी इस्लाह करना है मेरे भाइयों। हमारे नौजवानों का क्या हाल है? इतने बुरे हालात आए, हमारे मदरसे बंद होने की कगार पे पहुंच गए, हमारी औकात पर दुश्मनों की बड़ी गंदी निगाहें हैं, हमारे नौजवानों की मटर गश्ती में कोई कमी है, हमारी खवातीन की बेहयाई में कोई कमी है। रील्स देख लें आप मुसलमान लड़कियों की, इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़कियों की, मुसलमान लड़कों की बेहयाई देख लें आप, कोई कमी नहीं है। ज़िनाकारी में कोई कमी नहीं है, शराब नोशी में कोई कमी नहीं है। यहां से लेकर मुंबई तक मैंने देखा मुसलमानों के इलाकों में नशा बड़ी तेजी से सप्लाई किया जा रहा है। हैरत होगी, मुसलमान लड़कियां ड्रग्स ले रही हैं, मुसलमान बच्चियों को ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है। ये कौम क्या करेगी मेरे भाई? दुनिया की हर कौम अपने नौजवानों से पहचानी जाती है। दुनिया की हर कौम का कैपिटल उसके नौजवान होते हैं। जिस कौम के नौजवान रात को 2-2 बजे तक मटर गश्ती करते हो, जिस कौम के नौजवान फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टाइम पास करते हो, जिस कौम की 11-11 साल की बच्चियां बॉयफ्रेंड बनाती हो, जिस कौम की बुर्का नशीन लड़कियां डांस करती हो स्कूलों और कॉलेजों के फंक्शन में, वो कौम क्या अल्लाह के दीन को गालिब करेगी? वो कौम क्या अपनी कौम का भला करेगी? मेरे नौजवान साथियों, याद रखो, ये जवानी अल्लाह की नेमत है। एक बार जवानी गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। न ये ताकत मिलेगी, न ये एनर्जी मिलेगी, न ये जुनून मिलेगा, न ये जज्बा मिलेगा। इस जवानी को अल्लाह की रजा के कामों में गुजार दो मेरे भाइयों। और अगर देखना हो कि जवानी को अल्लाह की रजा के कामों में कैसे गुजारा जाता है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं। जरा इस्लामी तारीख के पन्ने पलटो, देखो कोई खालिद बिन वलीद भी था, कोई मुसअब बिन उमैर भी था, कोई बिलाल हबशी भी था, कोई सलमान फारसी भी था, कोई अबू ज़र ग़िफ़ारी भी था। ये भी हमारी और आपकी तरह नौजवान थे। इनकी जवानी दुनिया के लिए नहीं गुजरी, इनकी जवानी औरतों के लिए नहीं गुजरी, इनकी जवानी शराब के लिए नहीं गुजरी, इनकी जवानी अल्लाह के दीन के लिए गुजरी। ये दिन में कारज़ारे जिहाद में जंग करते थे और रात में अल्लाह की बारगाह में सिसकते थे और रोते थे। मेरे भाइयों, ज़रा अपनी इस्लामी तारीख के इन हीरोज़ की तारीख भी आप पढ़िए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों। ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे अजीजों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। बनारस में हमारे एक साथी हमारे साथ आए हैं। पिछले 2-3 सालों का ये रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। बड़ी तेजी से कैंसर की बीमारी फैल रही है। पहले हम कभी कभार शाज़ और नादिर किसी के बारे में सुनते थे, कैंसर हो गया। हमारे एक साथी आए हैं, दवा इलाज के सिलसिले में अक्सर वो हॉस्पिटल आते जाते हैं। उनका कहना है, मौलाना आए दिन कैंसर की खबरें आ रही हैं। मेरे अपने रिश्तेदारों में अभी एक अजीज का इंतकाल हुआ। 25-26 साल का, 27 साल का नौजवान था। जवान बेटा माँ बाप का सहारा होता है। 2 ही बच्चे थे माँ बाप के, एक छोटा एक बड़ा था। ये बाप को कैंसर हो गया, बाप अलग बीमार। बाप किसी तरीके से ठीक हुआ, जवान बेटा बीमार पड़ गया। इलाज के लिए डॉक्टर के लेके जाएगा, पता लगा टीबी, और टीबी भी बड़ी खतरनाक MDR टीबी। बनारस के टीबी हॉस्पिटल में रामनगर में एडमिट किया गया। 40 दिन तक माँ बाप बेचारे रात दिन जाग जाग के बेटे की निगरानी करते रहे। 40 दिन के बाद हालत खराब हुई, घर लेके आया गया। 1 हफ्ते के अंदर इंतकाल हो गया। कब कौन सी बीमारी आएगी हम नहीं जानते मेरे भाई। मौत का परवाना किस बहाने आएगा हम नहीं जानते। और मौत आने के बाद एक लम्हे की आपको फिर फुर्सत नहीं मिलेगी मेरे अजीजों। ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये सांसें अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये दिल की धड़कन अल्लाह की दी हुई नेमत है। इस जिंदगी की कदर करो, इस जिंदगी को अल्लाह की रजा में गुजारो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मोमिन की जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और आगे बढ़िए। मौजूदा हालात में एक काम हमें और करना है मेरे अजीजों। दुनिया कमाओ। हमारी कौम को माल की बेहद ज़रूरत है। माल खूब कमाओ, खूब बिजनेस करो, खूब तरक्की करो, बड़ी बड़ी फर्में खोलो, बड़ी बड़ी तिजारत करो। दुनिया कहे कि हाँ मुसलमान तिजारत में 1 नंबर है। मैं चाहता हूँ आप उस लेवल पर पहुँचे। मगर माल कमाने के बाद भी, अपने शहर के बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी आपके लहजे में गुरूर ना आए,
आपकी पर्सनालिटी में तकब्बुर ना आए, आपकी चाल में बड़प्पन ना आए, आपका ईमान बाकी रहे, दौलत के बाद भी आखिरत की फिक्र आपके अंदर बाकी रहे। हमारी कौम को इस चीज की जरूरत है मेरे भाइयों। कारून बहुत पैसे वाला था, कारून की दौलत को अल्लाह ने ऐब नहीं करार दिया। कारून की कौन सी हरकत ऐब वाली थी? फबगा अलैहि, उसने दौलत के जरिए लोगों पर जुल्म किया, गुरूर किया, तकब्बुर किया, दुनिया को सब कुछ समझा। जब दुनिया को सब कुछ समझा तो कारून की कौम के नेक लोगों ने कारून से कहा फसाद न कर, वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, फसाद मत कर, बड़ा मत बन अपने आप को। अल्लाह ने दौलत दी है, वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, इस दौलत के जरिए आखिरत की तैयारी करो। अगर अल्लाह ने आपको दौलतमंद बनाया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। दौलतमंद नहीं बनाया है तब भी, अगर अल्लाह ने आपको किसी का मोहताज नहीं बनाया है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको देने के लायक बनाया है, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात को बगैर खाना खाए सोते हैं मेरे भाइयों। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को सुबह जब बाप खाना ला के देता है, शाम के खाने की गारंटी नहीं होती। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सर पे छत नहीं है। अल्लाह ने आपको छत दी, आपको रोजी रोटी दी, आपको खुशहाल परिवार दिया। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा कीजिए और दुनिया के जरिए आखिरत की तैयारी कीजिए। एक और पैगाम आपको देना चाहता हूं, हम परेशान हैं, यकीनन परेशान हैं, मगर मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम जिस दीन के मानने वाले, ये दीन हमारे इंसान का बनाया हुआ दीन नहीं है। ये दीन किसी इंसान की लॉजिक से तैयार हुआ दीन नहीं है। कभी दूसरे मज़ाहिब के रहनुमाओं के बाज़ बयानात सोशल मीडिया पर गुजरते ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। अभी एक हमारे हिंदुस्तान के एक मजहबी रहनुमा का बयान मैंने सुना यूट्यूब के ऊपर। टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल पर किसी एंकर ने उनसे पूछा गाय के बारे में, तो उन्होंने कहा कि साहब गाय को गेहूं खिला दो, फिर गाय जो गोबर करे उस गोबर में से गेहूं चुन चुन के निकालो, फिर उसको धो लो, फिर उसकी रोटी बना के खाओ, तो उससे जो है बहुत सारी बीमारियों से शिफा मिल जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी, ये हिमाकत, ये हैवानियत, और इसको लोग मज़हब का नाम दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इस्लाम पर चलने वाला बनाया। हमारा मजहब दीन फितरत है। हम उन बेवकूफ़ों की तरह भी नहीं है जो नाक बंद करके चले कि साहब हमारे सांस लेने से भी जरासीम मर जाते हैं, जीवाणु मर जाते हैं और जीव की हत्या करना पाप है। अरे जिंदगी तो सब्जियों में भी, सब्जी भी मत खा, तू खाएगा क्या? अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम, दीन फितरत पर बनाया। हम अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को खाते हैं, हराम चीज़ों से बचते हैं मेरे अजीजों। हम अल्लाह के दीन पर चलने वाले, और अल्लाह का दीन ख़त्म नहीं होगा, ये बात याद रखिए। हदीस सुना रहा हूं आपको, वल्लाही लयबलुगन्न हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, ये दीन वहां तक पहुंचेगा जहां तक रात और दिन पहुंच रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं कभी कभी जब इस हदीस को पढ़ता हूं तो सोचता हूं, प्यारे नबी ने जब ये हदीस बयान की, इस्लाम अरब के एक छोटे से खित्ते में था, एक छोटे से इलाके में इस्लाम था, लेकिन मेरे नबी की पेशिन गोई उस मौके पर यह कह रही है कि इस्लाम वहां तक पहुंचेगा जहां दिन पहुंचता है, जहां रात पहुंचती है। और दुनिया की नजरों ने देखा कि सहाबा के दौर में इस्लाम यूरोप तक पहुंच गया, और इस्लाम का कमांडर जहां तक दूर तक खुशकी नजर आती है वहां तक पहुंचाता। और जब सामने नदी नजर आई, पानी नजर आया, तो उसने अल्लाह की बारगाह में कहा, अल्लाह अगर मुझे पता होता कि इस पानी के पार भी तेरी कोई मखलूक है, मैं इस्लाम का झंडा वहां भी लेके पहुंचता। वल्लाही लयबलुगन्न हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि दीन वहां तक पहुंचेगा जहां रात और दिन पहुंचते हैं। वला यत्रुकुल्लाहु बैता मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़द दीन, और कोई कच्चा पक्का मकान नहीं बचेगा जहां अल्लाह का ये दीन दाखिल ना हो। आप हैरत न कीजिए मेरे भाइयों, इसी आजमगढ़ की सरजमीन पर कोई नौजवान लड़का था, एक गैर मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ था, नाम बाके राम था। वो भी अपने माँ बाप की तरफ बुतों का पुजारी था, मुशरिक था।
अल्लाह ताला को उसे दौर का मुहद्दिस बनाना था, उससे इल्म हदीस की खिदमत लेना था। अल्लाह ने कबूल इस्लाम की तौफीक बख्शी। उस नौजवान लड़के ने दीन कबूल किया, उमराबाद में जामिया दारुस्सलाम में दीनी तालीम हासिल की, मदीना मुनव्वरा में जाकर दीन का इल्म हासिल किया, और वक्त का एक अजीम मुहद्दिस अल्लामा डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी मुहद्दिस रहमहुल्लाह के नाम से उसकी शख्सियत को जाना जाता है। अल्लाह कब अपने दीन का काम किससे ले लेगा आप नहीं जानते। अल्लाह किसी कच्चे पक्के मकान को नहीं छोड़ेगा, मगर वहां अल्लाह अपने दीन को पहुंचाएगा बेइज्जत अजीज़िन और बेजुल्ल ज़लीलिन। जो इस्लाम को कबूल करेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा, जो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा अल्लाह उसे आखिरकार ज़िल्लत और रुसवाई तक पहुंचाएगा। यह हमारा ईमान, हमारा अकीदा है मेरे भाई। मायूस नहीं होना है, लेकिन हाँ, हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठना भी नहीं है। हाथ पर हाथ धरे रखकर अपने आप को मजबूत बनाओ, कमजोरी का रोना रोना बंद करो, अपनी तालीम पर मेहनत करो, अपनी माशी हालत को मजबूत करने पर मेहनत करो। इस मुल्क में हमसे छोटी छोटी कम्युनिटी है, माल के एतबार से मजबूत है, तालीम के एतबार से मजबूत है, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आप भी अपने आप को मजबूत बनाइए। कयामत के दिन अल्लाह के नबी आपके उम्मत आपके ऊपर फख्र करेंगे, तो आपके ऊपर किस बात को लेकर के फख्र करेंगे? सिर्फ तादाद के ऊपर? बड़ी तादाद है हमारी कौम की, ये तादाद है कैसी, इसका ईमान कैसा है, इसका अमल कैसा है, इसका किरदार कैसा है, बस तादाद पर फख्र करेंगे। अल्लाह के नबी माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, सिर्फ तादाद मकसूद नहीं है इस्लाम में। तादाद तो जंग बद्र में सिर्फ 313 थी हमारी, मगर ईमान बड़ा मजबूत था, किरदार बड़ा मजबूत था। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को ताकतवर बनाइए। और कुरान करीम हमें मैसेज देता है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। जिन जिन चीज़ों के ज़रिए तुम्हें ताकत पहुँचती है उन चीज़ों को अपनाओ, ताकि तुम्हारे मुखालिफिन और तुम्हारे दुश्मनों के दिल पे तुम्हारा रोब दबदबा हो। अभी 12 रबीउल अव्वल की तारीख गुजरी, पूरे मुल्क में जो जो हुआ हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे बाज़ भाई कहते हैं, साहब ये हम दूसरों पर अपना पावर दिखाते, हम जानते हैं गलत है, मगर हम ये जुलूस ना निकाले और हम ये काम ना करें तो फिर दूसरों पर हमारी धाक कैसे जमेगी। अल्लाह रहम करे इस कौम के ऊपर। ये बिदात और खुराफात के जरिए दूसरों को अपना पावर दिखा रही है। अरे दूसरों को अपना पावर दिखाना है तो दीन पे चल के दिखा, शरीयत पे चल के दिखा। जिस नबी से मोहब्बत का दावा करता है उस नबी की सुन्नत पे चल के दिखा। माफ़ करना मेरे अजीज़ों, बिदात और खुराफात के ज़रिए न दुनिया पर आपका पावर चलेगा, न दुनिया पर आपकी धाक जमेगी, न आखिरत में आपको कामयाबी मिलेगी। दुनिया में भी ज़िल्लत और आखिरत में भी ज़िल्लत है जी। तो ये आखिरी बात है मेरे अजीज़ों कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, मायूस ना हो, और हम इस बात पर मुतमईन रहें कि अगर हम कुरान और सुन्नत पर चलने वाले, तौहीद और सुन्नत की राह पे चलने वाले हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त और सरफराजी अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में लिखी है वो हमें मिलेगी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल फ़ारूक ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ज़िम्मेदारों का, जिनकी मेहनतों से ये प्रोग्राम हो रहे हैं और शहर मऊ के अंदर ये एक्टिविटीज़ जारी हैं। मज़ीद मेहनत की हमें ज़रूरत है। अपने नौजवानों को, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, दीन से जोड़ने की ज़रूरत है। फितनों का दौर है मेरे भाइयों, और बहुत किस्म के फितने हमारे नौजवानों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। इन फितनों से होशियार रहने का दौर है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें दीन का इल्म हासिल करते रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह अपने उलमा से हमें मरबूत होने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तौहीद व सुन्नत की राह पर हम सबको चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म की बिदात व खुराफात से हम सब की हिफाजत करे। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।